बहस हो रही थी, फिर अचानक मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथ हवा में उठाया। बेटा, ये कैसे हो सकता है हालिद साहब? ये उस पर हाथ नहीं उठा सकता। वो सिर्फ हाथ उठाया था, लगा नहीं था दादा। उसकी तो आदत बन गई है, जब दिल चाहता है उठकर चली जाती है वो। ना उसके आने का पता होता है ना जाने का। क्या उसने आपके मुंह पे फोन बंद कर दिया? हिम्मत तो देखो उसकी। बस करो, बहुत हो गया। हालिद साहब, काजिम साहब का फोन है। हालिद साहब कैसे हैं आप? मैंने तुमसे क्या कहा था काजिम? हालिद साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो जरा बीमार हो गई थी, दिल नहीं माना। देखें, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही वो ठीक होगी मैं खुद उसे लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। तो इसलिए तुम्हारा दिल नरम पड़ गया? हाँ? जानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ यहाँ ना आने के बहाने कर रही है। बिल्कुल नहीं हालिद साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं जो रकम तुम्हें उसके एवज दी गई थी वो तुम्हें कम लग रही है काजिम? अगर तुम्हारी कोई और भी डिमांड है तो हमें बता दो काजिम, खुलकर बात करो मुझसे। हालिद साहब देखिए, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद उससे बात कर लूं। मेरी बात सुनो काजिम, अपनी बेटी को होश में लाओ, वरना इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। अगर वो ना आई तो फिर इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। और हाँ, आज के बाद हमारे यहाँ से कोई उससे राब्ता नहीं करेगा। अगर किसी ने किया भी तो उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे उसको। अब तुम अच्छी तरह सोच लो। हालिद साहब सुने मेरी बात। हेलो, तुमने मेरी बात सुन ली फेरत? रोने की जरूरत नहीं, जो तुमने किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। समझ रहे हो ना तुम? ये औरत की तरह रोना बंद करो। पोते हो तुम मेरे, क्यों करते हो ऐसा काम जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े? सुन रहे हो मेरी बात? पहुंच लो अपने आंसुओं को। सुन रहा हूं दादा। मैंने तुमसे कहा था वो सख्त लहजे में बात करेंगे। अब जब किया है तो भुगतो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आंटी, कुछ नहीं किया मैंने। ये सब कुछ आपके उस लाट जी ने किया है, उसको बताता हूँ अभी। काजिम, इफ्तार का वक्त है, रुक जाओ, मत करो ऐसा। काजिम रुक जाओ। आंटी आप छोड़ दीजिए मुझे, मत करो ऐसा। मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। बस बहुत हो गया मुझे बात करने दीजिए रुक इससे। जाओ। दोबारा उसको हाथ लगाने की गलती ना करना। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, देखो देखो मेरी तरफ। तुम्हें मालूम है कि मैं इस वक्त शराफत से बात क्यों कर रहा हूं? तुम्हारा मुंह क्यों नहीं तोड़ रहा? क्योंकि कल तुम जब वहां पर वापस जाओ तो वो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा पहचान सके। और ये भी सुनो, अगर तुमने फिर भी वहां जाने से इनकार किया तो कसम खाकर कहता हूं कि अगर मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को पहचानने के काबिल छोड़ दिया तो मेरा नाम कासिम नहीं, तुम्हें अपनी ये फजूल जिद छोड़नी होगी किसी भी कीमत पर। वापस नहीं जाऊंगी बाबा। क्यों नहीं जाओगे तुम? क्यों नहीं जाओगे? आंटी रुकिए, बस बहुत हो गया, चलो बाहर यहाँ से। सुबह बात कर लेना इससे। परेशान है, दिख नहीं रहा। इस वक्त उलझी हुई है वो। नहीं उलझा हुआ तो मेरा दिमाग है, मैं बहुत देर से बेवकूफी कर रहा हूँ। इसे तो मुझे उसी वक्त हालिद साहब के हवाले कर देना चाहिए था। दिमाग तो मेरा ही खराब था कि मैं इसकी बातों में आ गया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ी? हाँ, तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैंने क्या कुछ सुना है? बेगैरत, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, बेशरम। अभी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन याद रखना तुम सबको अपने किए हुए की कीमत चुकानी होगी। सब चुकाओगे, सब के सब, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ओह, या मेरे अल्लाह,
बस अब तू ही मदद कर सकता है। मेरी खूबसूरत बहन। सुल्तान, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? जी ठीक है फाकत साहिबा। ये सब क्या है इफाकत? मुझे मुलाजमिन के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। मैं उनके सामने बात नहीं करना चाह रही थी। अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाती। यही बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई सुन ले। शायद मैं कुछ ना कहती मगर बात काफी सीरियस है। आबिदीन ने आज सुल्तान पर अचानक हमला कर दिया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। जब बात सुल्तान की हो तो गलतफहमी कैसे हो सकती है? उसने उसका गला ही दबा दिया था और उसके बाद वहां से चला गया। कोई नहीं जानता क्या सबब है और अब वो गायब है। लतीफ, ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया गया? मेरे इल्म में ये बात नहीं है। शायद ये अफ्तार से पहले की बात हो। लतीफ साहब, शायद जो पैसे आपने उन्हें दिए वो उनके लिए काफी नहीं थे। वो नाखुश ही रहे, अपना गुस्सा निकाल दिया। क्या मतलब इसका? ये पैसों की बात कहां से आ गई? लतीफ साहब ने इस महीने सारे मुलाजमीन को खुद अपनी तरफ से बोनस अदा किया है। मुझे तब मालूम हुआ जब मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से इनवॉइसेस मिली। कितने पैसे दिए थे ये तो नहीं मालूम, मगर पैसे दिए थे ये जरूर मालूम है। माफ कीजिएगा जनाब, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? इसका मतलब हिफाकत सही कह रही है। तफसील से बताओ लतीफ, ये सब क्या मामला है? सच ये है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो सब बहुत थक गए थे तो मैंने सोचा तुम कब से इस काबिल हो गए हो कि मेरे मुलाजमीन को अपनी जानिब से बोनस देने लगो? क्या मैं उन्हें कम पैसे देता हूं जो तुमने ये हरकत करने की कोशिश की? अरे साहब, बस करो लतीफ, मुझे ये बताओ कि तुम होते कौन हो इस घर में ऐसे फैसले करने वाले? ये इख्तियारात तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे। भरोसा तोड़ दिया तुमने। देखना नहीं चाहता तुम्हें। फिलहाल चले जाओ यहां से। जैसे आपका हुक्म। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने हर जगह मुझे मैसेजेस किए, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? माफ़ी चाहती हूँ लेकिन तुमसे मिलना ज़रूरी था, फेरित के बारे में। क्या बात है? फेरित को कुछ हुआ है क्या? गुलशा फेरित वो ठीक नहीं है।
शाम बखैर सफद साहब। बहुत शुक्रिया, हर चीज बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी वजह से आपको फोन किया है। मेरे ख्याल से काजिम साहब के साथ अपने मसाइल हल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि उस हवाले से मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अस्तगफिरुल्लाह, शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है। ठीक है, शाम बखैर। फोन उठाओ सरान, जवाब दो। किस बात की इतनी जिद है तुम्हें? हाँ? हाँ? किस बात की इतनी जिद है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें कॉल की। देखो, तुम उसकी न्यूयॉर्क में बहुत क्लोज फ्रेंड थी। वो तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें करता था। मुझे पता है अब तुम लोगों की बातचीत नहीं है, लेकिन गुलशा, मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगी कि फेरित के साथ कुछ गलत हो। हाँ बिल्कुल पेलिन, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ मैसेज करके बुलाया। फेरित इस वक्त बहुत बुरे हाल में है और उसके साथ कोई नहीं है। तुम समझ रही हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल पेलिन, फेरित को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। शुक्रिया गुलशा। अगर तुम उससे कॉल करके बात करोगी तो मुझे पूरा यकीन है वो तुमसे ज़रूर मिलेगा, और बात करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए। वो ज़रूर आएगा, मुझे पता है। ठीक है, मैं कॉल करूँगी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी सीरियस है, और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी अगर ये बात तुम्हारे मेरे बीच ही रहे, फेरित को ना पता चले। देखो पेलिन, बात सुनो मेरी। मैं फेरित से कभी कुछ नहीं छुपाती। बेहतर है उसे पता हो, और तुम उसकी परवाह करती हो और उसके लिए परेशान भी हो, इसलिए उसे पता होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे बस ये पता चल जाए कि वो ठीक है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बता दूंगी। बस करो पेलिन, अब रिलैक्स हो जाओ। अरे, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इस्तांबुल में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, ये अम्मी लंदन से लेकर आई थी मेरे लिए। हाँ सही कहा, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। नहीं मेरी जान, मैं नहीं रख सकती। मैंने तो बस यूं ही कहा था, तुमने गलत समझ लिया। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो खुशी से दे रही हूँ मैं। नहीं पहले मैं वाकई नहीं ले सकती। देखो, इसे एक यादगार के तौर पे रख लो। तुम्हें कुछ मेरे लिए पसंद आए तो ले लेना। लाओ, हाथ दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गुलशा, जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो ठीक है, लेकिन मैं उसे दूर से देखना चाहती हूँ एक दफ़ा। क्या तुम मुझे बता दोगी कि तुम कहाँ मिलोगी उससे? मैं भी पता नहीं क्या बात कर रही हूँ। मुझे अब चलना चाहिए। हम एक बात अभी से वाजे कर लेते हैं। मैं फेरित की दोस्त हूँ, तुम्हारी नहीं। इसलिए तुम मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं कोई ऐसा काम करूँ या धोखा दूँ जिससे फेरित को तकलीफ पहुँचे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही गुलशा, बेफिक्र रहो तुम। तो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगी। खुदा हाफिज। तुम वाकई काबिले तारीफ हो। किस बारे में बात कर रहे हो?
लतीफ को बुरा भला कहा। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो उसने खुद अपने साथ किया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए। कुछ वक्त है तुम्हारे पास? किस लिए? अगर तुम बाबा से बात करने जा रही हो तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम और मैं सूरत हाल का जायजा ले लें। और हान, तुम्हारी किसी भी सूरत हाल की मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे इस घर में हर कोई अपने बारे में सोचता है, मैं भी अब से अपने बारे में सोचूंगी। खालिद साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इफाकत, आ जाओ। क्या बात है? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मैं जानती हूँ कि लतीफ साहब की बात को लेकर आप काफी परेशान हो गए थे, इसलिए पूछने आई थी। मैं चाहती हूँ कि आपकी मदद करूं। दर्द तो हो रहा है, मगर मैं खुद ही देख लूंगा। तुम बस एक काम करो कि मुझे पानी दे दो और वहां से दवाइयां उठा दो मेरी, ताकि मैं अपनी दवाइयां ले लूं। ये लीजिए खालिद साहब। रुको, छोड़ दो इसे। ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम पर सूट नहीं करता। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जल्द या बदेर लतीफ साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उस वक्त तक अगर आप लतीफ साहब की शक्ल नहीं देखना चाहते तो सुल्तान और मैं मिलकर आपकी हेल्प कर देंगे। शुक्रिया इफाकत। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? ये दर्द हर तरफ फैल चुका है इफाकत। आप बहुत थक गए हैं खालिद साहब। हम पर गुस्सा है, लेकिन सजा खुद को दे रहे हैं। अगर आप मेरी बात मानना चाहें तो प्लीज कल काम पे ना जाएं। एक दिन की छुट्टी कर लेना, और अगर सरान वापस आ जाती है तो उससे बात भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी तो वो सुनती ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि इनका क्या होगा इफाकत। आप ही तो कहते हैं कि आपने हम सब से कहीं ज्यादा दुनिया देखी है, तो आपको मालूम होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक औरत अगर अपने शौहर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती, और वो भी स्पेशली तब जब उसे उसकी अशद जरूरत हो, और हर छोटे से इख्तिलाफ पर वो हर वक्त अपने बाप के घर चली जाती हो, तो फिर वो शादी आखिर कैसे चल सकती है? हाँ, अगर उनके बच्चे होते तो शायद बात अलग होती, पर नहीं है तो इसी में बेहतरी होगी। आप तो जानते हैं कि मैं अपनी सोच आपसे बिल्कुल नहीं छुपाती हूं। अगर मैं अपना फैसला सुनाऊं तो मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान का ताल्लुक कासिम साहब के खानदान से बरकरार रहे। मेरी बच्चियों, तुम्हारे बाबा बाथरूम में हैं। मैं तुम लोगों के लिए दूध में शहद डाल के लेकर आई हूँ। जल्दी से पी लो, इसे आराम मिलेगा। तुम भी पी लो सहरान, ये लो।
मुझे नहीं चाहिए अम्मी। क्या हो गया है तुम्हें बेटी? तुम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है। कम से कम दूध तो पी लो, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। आराम से पी लो बेटी, पूरा खत्म कर लेना। ठीक है। तुम पी क्यों नहीं रही सहरान? बहुत दर्द हो रहा है आपा। बाबा ने बहुत बुरी तरह से मारा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। सहरान, ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। कोशिश तो की ना हमने। तुमने फेरित को अपनी पोजीशन दिखा दी है, और अब जब तुम वापस घर जाओगी तो अपने फैसले पर नहीं पछताएगा। जाऊंगी मैं। आपा, वो क्या कर लेंगे? जबरदस्ती कमरे में बंद रखेंगे ना? मरना कबूल है मुझे। सहरान जान, बस ठीक है। मुझे भी फेरित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दिन, उस दिन कुछ नॉर्मल हुआ था क्या? यहाँ तक कि फेरित के मुंह पर थूक दिया था अम्मी ने। उस बेवकूफ को लगा होगा बारिश हो रही है। कैसे करूं मैं माफ उसे आपा? बताएं मुझे, कैसे करूं माफ उसे? कि अफ्तारी पर वहां कुछ हुआ होगा। और बुरा हो उसके साथ। अगर मेरा उससे बात करने का दिल होता तो मैं उसे खुद कॉल कर लेती। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। सहरान, हाँ, फेरित का मैसेज आया है कि वो पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? कसम से। लो देखो उसका मैसेज। मैं पार्किंग लॉट में हूँ, या तो वो नीचे आएगी या तो मैं ऊपर आऊंगा। वो पागल हो गया है, बाबा घर पर है। सहरान, उसने कहा है कि अगर तुम नीचे नहीं गई तो वो ऊपर आ जाएगा, और तुम्हें पता है कि वो ऐसा कर गुस्सेगा। कैसे जाऊं मैं? पकड़ी जाऊंगी। अम्मी ने कहा था कि बाबा बाथरूम में है। तुम जल्दी से जाओ और जाकर उससे बात कराओ, ताकि वो ऊपर आकर बाबा से ना मिल सके। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ? मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत आना। तुम्हारे पीछे नहीं आया हूं मैं, बस बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। ये तुम क्या करना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा फेरित? मैं यहाँ हूँ अपने बाबा के घर पे, और क्या वजाहत तुम चाहिए? क्या साबित करना चाह रही हो सहरान? दादा के मुंह पर फोन रख दिया तुमने, आखिर कैसे? मैंने तुम्हारे दादा के मुंह पर फोन नहीं रखा था फेरित। सहरान, ऐसा क्यों किया उनके साथ? वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, हमेशा बचाते हैं तुम्हें। मैंने बस उनसे बात की और कहा सब खत्म हो गया। जी हाँ, ऐसे ही है, देखा था मैंने। आज शाम तुम्हारे मुतालिक बहुत अच्छी बातें हो रही थी टेबल पर। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? ठीक है, तुम्हें गुस्सा मुझ पर है, मैं समझ सकता हूँ, तो मुझ पर गुस्सा निकालो ना। घर ना आने से क्या होगा? यहाँ तक कि उन्होंने खुद तुम्हें आने का बोला सहरान, फिर भी नहीं आई। क्या कर रही हो तुम? ये दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरा नहीं, उनका दिमाग खराब हो चुका है फेरित। आज जो हम इस मुश्किल हालात में हैं, वो उनके फैसले की वजह से है। अगर वो तुम्हें शादी के लिए फोर्स ना करते तो शायद हमें आज ये तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। क्या तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो तुम ऐसी? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। क्या कर रहा हूँ, कौन सी तकलीफ दे रहा हूँ? ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी अजियत दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम हर बात को गलत क्यों समझते हो फेरित? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर तुम ही बता दो क्या सही है सहरान। क्या कर लिया तुमने ऐसा? हाँ, बाबा के घर आकर बैठ जाना क्या बड़ा काम है? हाँ, बाबा से बात कर चुकी हो ना तुम अपने? बता दिया होगा सब कुछ तुमने उन्हें? हाँ सहरान, मैं बस एक सवाल पूछूंगा तुमसे। क्या वाकई इस सब से कोई फायदा हुआ तुम्हें? जब तुम घर आओगी तो सामना कैसे करोगी सबका? नहीं चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती। बातें सुनो जरा इसकी। वापस नहीं जाना चाहती? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें ये सब? तुम्हें लगता है ये कोई खेल है जो कुछ तुम कर रही हो? इस्तांबुल की हवा का गलत असर हो रहा है तुम पर। तुम्हें दादा कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, बाबा भी तो कह रहे हैं कि चली जाओ, तो फिर क्यों नहीं आ रही हो तुम वापस? कभी ना कभी तो आओगी ना। देखना तुम भी कि वापस आती हूँ या नहीं। भागी भागी आओगी तुम, देख लेना।
और तुम अपनी खुशी से आओगी और हमेशा की तरह मुझसे कहोगी कि हाँ मैं सही था, तो फिर किस बात की जिद है? बहुत देर हो जाएगी उस वक्त तक, जरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम सही हो ये बताने के लिए यहाँ आए, तो अब मेरी भी बात सुनो। तुम मेरे पीछे अब मत आना, अब से यहीं रहूंगी मैं। जाओ यहाँ से, जाओ फेरित। सेरान देखो, इस बार बहुत गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुम इस गलती को सुधार नहीं पाओगी। मत करो ऐसा, होश में आ जाओ, बेहतर है। पूरी तरह से होश में हूं मैं, फिक्र मत करो तुम इसकी। आ गए हैं, वो अपने कमरे में गए हैं। तुम कहाँ थी इतनी देर तक? ज्यादा बात नहीं की, उसे उसकी जगह बता दी। चलो अंदर चलो। हेलो गुलशा। क्या हाल है फेरित? मैं ठीक, तुम बताओ क्या हाल है? खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं फेरित, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शॉपिंग करने के लिए बाहर आई भी हूँ। मैंने डम्पलिंग्स लिए तो मुझे तुम और न्यूयॉर्क वाले दिन याद आ गए कि किस तरह हम डम्पलिंग्स के लिए तरस रहे थे और हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। हाँ बिल्कुल यार, मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ। और शायद हमने उस दिन ऐसा कुछ अजीब सा भी खाया था। क्या था वो? चिकन पिज्जा। वाकई बहुत याद आते हैं वो दिन मुझे। मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ पर हूँ, अगर तुम बिजी नहीं हो तो कल मिलते हैं। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। अच्छा जरूर, मैं भी बोर हो रहा था। यानी करते हैं कोई प्लान? ठीक है तो फिर मैं कल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है फेरित, अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। ओके बाय। मैंने खालिद साहब से बात की है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए काम पर मत जाओ, वो भी कल ऑफिस नहीं जाएंगे। ठीक तो है ना दादा? फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम सब ठीक हो जाएंगे। आ जाओ। मुझे आपसे बात करनी है लतीफ साहब। आज किचन में मेरे और सुल्तान के दरमियान कुछ तनाव हुआ। अगर आपने ये सुना है तो मुझे अफसोस है। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके पास ये कहने नहीं आया कि सुल्तान से माफी मांगूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं।